हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट द्वारा जो जारी किया गया है वो फर्स्ट पेपर के सिलेबस को। फर्स्ट पेपर जो है सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे आप किसी भी विषय से नेट की परीक्षा दें, फर्स्ट पेपर जो है सभी के लिए एक जैसा होता है। इस सिलेबस में जो है कुल 10 इकाई हैं, हमें कुल 10 इकाइयों का अध्ययन करना है। हालांकि अभी हाल ही में जो है यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी किया गया है, बहुत से अभ्यर्थी जो हैं सफल हुए हैं और बहुत से लोग असफल भी हुए हैं। तो जो लोग सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो लोग असफल हुए हैं वो एक बार फिर से अपनी कोशिश करें, अपनी तैयारी करें नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस को। इसमें कुल 10 इकाइयाँ, हम लोग बारी बारी से सभी इकाई को देखेंगे और समझेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करने की ज़रूरत है। देखते हैं पहला इकाई, जो कि संबंधित है शिक्षण अभिवृत्ति से। इसमें जो है शिक्षण अभिवृत्ति जो है, शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत हमें शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर जो कि स्मृति स्तर, समझ स्तर और विचारात्मक जो स्तर होते हैं उनका अध्ययन करना है। शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण की मूल अपेक्षाएं। अगला बिंदु जो है शिक्षार्थी की विशेषताएं हैं। इसमें हमें किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की कौन कौन सी अपेक्षाएं होती हैं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, इन सभी का अध्ययन करना है और व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी देखना है। फिर अगला बिंदु है शिक्षण प्रभावक तत्व, यानी कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि शिक्षक है, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण। फिर अगला बिंदु है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति कौन कौन सी है, यानी कि ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन में भी जैसे कि स्वयं है, स्वयं प्रभा, मूक्स और बहुत सारी जो सिस्टम है उन सभी का हमें अध्ययन करना है। उसके बाद आती है शिक्षक सहायक प्रणाली। शिक्षक सहायक प्रणाली में परंपरागत आधुनिक तरीके जो हैं और फिर आईसीटी आधारित जो हैं उन सभी प्रणाली का हमें अध्ययन करना है। उसके बाद आती है मूल्यांकन प्रणालियाँ। मूल्यांकन प्रणालियाँ में भी हमें मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित जो क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन है और कंप्यूटर आधारित परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, इन सभी बिंदुओं का जो अध्ययन हमें वो शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत करना है। तो ये सारी चीज़ें तो इकाई 1 के अंतर्गत आ गई। अब हम लोग देखते हैं इकाई 2। तो इकाई 2 आप देखेंगे ये शोध अभिवृत्ति से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसमें कुल 10 इकाइयाँ हैं और यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में सभी इकाइयों से लगभग 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार कुल 50 प्रश्न हो जाते हैं। देखिए, शोध वृत्ति के अंतर्गत हमें शोध का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। अगला है शोध पद्धतियाँ, कि शोध की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, जैसे प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक, इन सभी का अध्ययन हमें करना है। फिर है शोध के चरण, कि शोध के कौन कौन से चरण होते हैं। उसके बाद है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, जिसमें कि हमें फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, ये दोनों का ही अध्ययन करना है। फिर है शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है हमें वो शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत करना है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अगला है इकाई 3, ये बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न आते ही हैं और थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इससे अच्छे नंबर जो है बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए, बोध है तो इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। कभी कभी एक ही गद्यांश दिया जाता है, कभी कभी 2 गद्यांश भी दे सकते हैं। चलिए अगली इकाई है इकाई 4, संप्रेषण। संप्रेषण में देखिए, संप्रेषण का अर्थ, उसके प्रकार और उसके अभिलक्षण, इसका हमें अध्ययन करना होगा। फिर है प्रभावी संप्रेषण, यानी कि कौन सा संप्रेषण वाचिक है, कौन सा गैर वाचिक है। अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण और कक्षा संप्रेषण, इसका हमें अध्ययन करना है। फिर प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज, इन 4 चीज़ों का अध्ययन जो है हमें वो संप्रेषण के अंतर्गत करना होता है, इकाई 4 के अंतर्गत। अब देखते हैं इकाई 5, जो कि गणितीय तर्क और अभिवृत्ति से संबंधित है। इसमें हमें तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है गणितीय अभिवृत्ति, जिसमें कि अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि सभी चीज़ों का अध्ययन
करना होता है। फिर हम लोग देखेंगे इकाई 6। इकाई 6 जो है वो युक्ति युक्त तर्क पर आधारित है, जिसमें हमें युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरुपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति, दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ तथा विरोध का परंपरागत वर्ग, इसका हमें अध्ययन करना होगा। फिर युक्ति के वहाँ पे हमने रूप पढ़े यहाँ पे, फिर हमें युक्ति के प्रकार भी पढ़ने हैं कि निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। उसके बाद युक्ति की अनुरूपताएं, वेड का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। फिर हमें उसके बाद भारतीय तर्कशास्त्र का भी अध्ययन करना है, जिसमें कि ज्ञान के साधन का भी अध्ययन करना है। प्रमाण में देखें तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अगला पॉइंट है अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो हमें इकाई 6 के अंतर्गत करना है, जो कि है युक्ति युक्त तर्क। आप लोग इस सिलेबस का चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। अगला जो इकाई है वो है इकाई 7। इसमें देखिए हमें आंकड़ों की व्याख्या करनी है। इसमें हमें आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण का अध्ययन करना पड़ेगा। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े हैं। फिर है उसके बाद चित्रवत वर्णन, जिसमें कि बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट तथा आंकड़ों का मानचित्रण, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। फिर है आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़े और सुशासन। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वो इकाई 7 के अंतर्गत करना है। अब 3 इकाइयाँ भी और बची हैं, देखते हैं इकाई 8। इकाई 8 जो ICT है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें हमें ICT के अंतर्गत सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली का अध्ययन करना है। इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में कौन कौन सी डिजिटल पहलें हुई हैं, उनको भी हमें अध्ययन करना है। फिर है ICT और सुशासन। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो हमें ICT के अंतर्गत करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे इकाई 9। इकाई 9 देखिए तो ये लोक विकास और पर्यावरण पर आधारित है, जिसमें कि विकास और पर्यावरण के अंतर्गत हमें मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य। फिर है मानव और पर्यावरण संव्यवहार, जिसमें कि हमें निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना होगा। फिर अगला पॉइंट है पर्यावरण परक मुद्दे, जिसमें कि हमें स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को देखना होगा। फिर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है, इनके कारक कौन कौन से थे, कैसे इन्हें हम कम कर सकते हैं, सबका अध्ययन करना है। फिर अपशिष्ट, जैसे कि ठोस है, तरल है, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इन सभी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम कौन कौन से हैं, इनका हमें अध्ययन करना है। फिर आगे जो प्रमुख बिंदु हैं, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, इन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन करना होगा पर्यावरण के अंतर्गत। फिर आगे देखें तो प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की कौन कौन सी युक्तियाँ हो सकती हैं, और उसके बाद फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसका भी हमें अध्ययन करना है। फिर जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है हमें इकाई 9 के अंतर्गत करना है। अब लास्ट में एक इकाई बचती है, इकाई 10। इकाई 10 जो है वो उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखेंगे उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है हमें वो इकाई 10 के अंतर्गत करना है। इसमें कुल 6 प्रमुख बिंदु हैं उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया होगा कुल हमने इकाई जो 1 से लेकर 10 तक कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है UGC नेट के फर्स्ट पेपर में, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा।
उम्मीद है आपको आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।